अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे स्मैश बर्गर पराठा की रेसिपी। वैसे तो आप जो बर्गर की पैटी होती है वो मोस्टली मटन या बीफ के कीमे की बनती है, लेकिन आज हम यूज़ करेंगे चिकन का कीमा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसकी डो तैयार करके रख लेनी है पराठा बर्गर्स की, जो आजकल दुबई का बहुत वायरल हुआ हुआ है। इसमें हमने तकरीबन 1.5 कप मैदा लिया है। उसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून डाला है नमक का है, हाफ़ टेबल स्पून डाला है हमने चीनी का, और हमने हाफ़ टेबल स्पून ही टीस्पून डालना है बेकिंग पाउडर का। और इसको डाल के और 2 से 3 चम्मच हमने डालने हैं घी के। ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, हमने इसमें घी इस्तेमाल करना है पूरी रेसिपी में। और इसको हम अच्छे से ज़रा इसकी डो बना लेंगे। सबसे पहले हमने इसको बहुत अच्छे से छानना है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ होता है मैदे के अंदर, काफ़ी अर्सा पुराना दुकानों पर भी पड़ा होता है। तो इसलिए हमने इसको पहले अच्छे से छान के सारी चीज़ें मिक्स कर ली। अब पानी आपने डायरेक्ट नहीं डालना कभी भी, पहले इसको अच्छा सा नीड करना है, सारी चीज़ें बाइंड हो जाएंगी। उसके बाद अपने हल्के हाथों से हल्का हल्का पानी डाल के इसको गूंदते रहना है। और ज़्यादा डो सख्त नहीं करनी, बहुत सॉफ्ट भी नहीं करनी, दरमियानी सी डो होगी इसकी। और जितना अच्छा इसको रेस्ट मिलेगा उतना अच्छा ये इसके लच्छेदार पराठे बनेंगे। तो इसके लिए हमें तकरीबन से 8 से 10 मिनट लग गए थे गूंदते गूंदते। तो इसमें आपने हल्का हल्का पानी डालते रहना और इसको अच्छे से गूंदते रहना है। इसको हम गूंदे अब हम इसको अच्छे से गूंद के रख लेंगे। और इसको जितना लंबा स्टे देंगे उतने आपके मैदा बहुत अच्छे से बेकिंग पाउडर अपना असर दिखाएगा और ये लच्छे इसके बहुत मज़े के बनेंगे। और क्रिस्पी, हल्का क्रिस्प होगा लेकिन बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट में। और इसको हम लोग अब गूंद के रख देंगे साइड पे। और अगर आप चाहें तो आप बीफ की या मटन की भी पैटी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं पसंद होता या बहुत अर्जेंट बना रहे हैं तो फिर आप इजीली इसका चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली टेस्ट स्मैश बर्गर का होता ही बीफ की पैटी के साथ है, लेकिन उससे मिलता जुलता ही टेस्ट आएगा। अब मैं ये जिसको हम लोग लई कहते हैं वैसे ही तैयार कर लूँगी। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून मैंने डाले हैं इसके जो हमारा घी है। मैंने आपको रेसिपी में बताया, पूरी रेसिपी में कहीं भी ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा। ये बहुत अनहेल्दी है, मैं पहले आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऑयल या घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसमें। लेकिन यह है कि हम ज़रा इसको कभी कभार चलता है अनहेल्दी भी। लेकिन इसको अब हम लोग सबसे पहले इसके पेड़े बना के रख लेंगे। अगर तो आप चाहते हैं कि आप एक ही पेड़े को कट कर दें तो आप ज़रा बड़े बना लीजिएगा, लेकिन वो थोड़ा सा पकने में मुश्किल होती है। उसके अंदर से बाहर से तो क्रिस्प हो जाता है, वो इस तरह लगता है कि जैसे गोल्डन कलर आ गया तो अच्छे से बन गए हैं, लेकिन अंदर से उसके लच्छे अच्छे से नहीं बनते, अंदर मैदा फ़ील होता है प्रॉपर। तो इसलिए आप लोग जितने छोटे पेड़े बनाएंगे उतना अच्छा अंदर से भी पकेगा। और आप बेशक छोटे पेड़े बना के और उसको ऊपर से भी एक पराठा रख लें और नीचे से भी। अब यहाँ पे मैं एक प्रोसेस आपको बता रही हूँ। आपने पेड़े बनाने के बाद घी नीचे लगाना है, अपने शेल्फ पे लगा लें या बेलन वाली जगह पे। तो आपने घी लगा के इसको जितना पतला और लंबा बारीक बेल सकते हैं इसको बेलना है। उसके बाद जो हमने एक मिक्सर बना के रखा था आटे और उसका मैदा और घी का, उसको हम लोगों ने अब इसके ऊपर लगाना है और बारीक बारीक स्ट्रिप्स काटनी है, बहुत बारीक काटनी है आपने। ये तो अभी भी मुझसे ज़रा मोटी कट गई थी, लेकिन अगर आपके पास कटर हो तो उससे तो बहुत ही बारीक कटेंगी और बहुत फ़ाइन भी कटेंगी। तो इसको हमने दोबारा करके और थोड़ा थोड़ा खींचना है इसको, और खींच के और इसको दोबारा से रोल करके हमने रख देना। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको घी में अगर रखेंगे ना, मतलब नीचे 1-2 बल्कि ज़्यादा सारा घी फैला के और उसके ऊपर ये रख देंगे तो ज़्यादा अच्छी लेयर्स बनेंगी। लेकिन मैंने इतना भी अनहेल्दी नहीं करना था तो मैंने सिंपल बस उसको वैसे ही रख दिया था। लेकिन अगर आप घी के अंदर रखेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी लेयर्स बनेंगी इसकी। ऐसे ही 4 पेड़े मैंने बना के रख लिए थे। अब मेरे पास यहाँ पे नगेट्स पड़े हुए थे, मैंने नगेट्स को ही ज़रा तोड़ा और सारा कुछ उसको स्मैश करके उसकी मैंने 4 पैटीज़ बना के रख ली हैं। अब इस पॉइंट पे आपने बेलन का इस्तेमाल नहीं करना। जब 15-20 मिनट का दोबारा उनको स्टे दे के पेड़ों को, आपने इसी तरह ही अपना हाथ से इसको हल्का हल्का बेलना है। और जितना आपको साइज़ चाहिए पराठे का पैटी के हिसाब से आपने उतना बना के इसको हल्की आंच पे गर्म हुए तवे पे रख देना। बहुत हल्की आंच हो, जैसे दम वाली आंच होती है, ताकि ये अंदर से भी पक जाए। यहाँ पे मैंने चारों बना के रख दिए थे और साथ ही में मैंने पैटीज़ भी गर्म करनी रख दी थी, फ्राई कर लिए रख दी थी। और साथ में आपने प्याज भी गोल गोल काट के ना और उसको भी कैरामलाइज़ होने के लिए पैटी के साथ ही रख देना है। अब यहाँ पे जितना दबा दबा के आप करेंगे उससे ये होगा कि टूट तो जाएंगे, ऊपर से तो आपको फ़ील होगा कि इसका क्रंच भी लूज़ हो रहा है और टूट रहा है, लेकिन अंदर से पक जाएगी। तो इसको हल्के हाथों से दबाते रहना है और इसको अच्छे से वो बर्गर को हमने बना लेना है। उसके बाद हमने पैटी लेनी है
वो सारी फ्राई करके रखते जाना है। और साथ में हमारे अनियन कैरामलाइज़ हो रहे हैं। अगर तो आपके पास वेजिटेबल्स हैं, लाइक आपके पास सैलेड की जो भी सामान पड़ा है, गोभी वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो आप डाल सकते हैं, वरना जो आपके पास घर में अवेलेबल हो आप उससे बनाएं। ईज़ी रेसिपी यही है। और इसके बाद हम लोगों ने जब बन जाएगा वो, तो हम इस पराठे को आधा इस जिस तरह मैं सेंटर से कट कर रही हूँ इस तरह कट करेंगे, ये ईज़िली कट हो जाता है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, मैंने एक सॉस बना के रखा था। सॉस में मैंने केचप, मेयोनीज़, चिली सॉस और सोया सॉस डाला था। और उसके बाद इसमें कुछ अनियंस भी कैरामलाइज़ करके डाले थे। तो वो सॉस दोनों साइडों पे लगाएंगे। उसके बाद हम लोग पैटी रखेंगे और साथ में पैटी के ऊपर अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो वो रख लें, मैंने भी चीज़ स्लाइस रखा था। तो उसके बाद अनियन कैरामलाइज़ हुए हैं वो दोनों साइडों पे रखें। और इसको आप गरम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा, तो आप इसको जो पेपर होता है उसके अंदर रख के रैप करके उसके साथ और खाएं। और ये बहुत ही मज़े का बनता है। और सबसे बड़ी बात इसकी हर बाइट में क्रिस्प उतना ही होता है, क्रिस्प इसका बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आप इस तरह एंजॉय करें और बनाएं अपने घर में भी। और उसके बाद मुझे सजेशंस में और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई की तो आपकी कैसी बनी।